अब इस मामले में पांचों आरोपी शिलोंग पुलिस की कस्टडी में आ गए हैं। अब सबसे एक एक करके पूछताछ होने वाली है। इस बीच पुलिस का बयान भी सामने आया है, एक चैट भी सामने है जिसमें 2:30 बजे यानी 23 तारीख को 2:30 बजे उसने अपनी लोकेशन आरोपियों को भेजी थी, क्योंकि आरोपी वहीं पर मौजूद थे। इसके अलावा उसने फोटोग्राफ्स भेजी थी और सोशल मीडिया पर यह भी पोस्ट किया था कि काफ़ी खुश हैं हम लोग। हालांकि शुरुआत में उसके ऊपर शक इसलिए गया था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं किए थे, इसीलिए वो सवालों के घेरे में थी, यानी सोनम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और उसने कहा है कि उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। साथ साथ ये भी कहा कि सोनम ने कि उसने ये कहा था कि मारो इसको, और आरोपियों में से आकाश ने हिट किया राजा के, इसके अलावा दूसरे आरोपी ने भी हिट किया। उस वक्त 4 आरोपी मौके पर ही मौजूद थे, जबकि पूरी प्लानिंग कर रहा था वो आरोपी था राज कुशवाहा, जो कि इंदौर में था। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, आरोपियों को गिरफ्तार किया, गाजीपुर से सरेंडर किया आरोपी सोनम ने। अब सोनम के कई सारे फुटेज भी सामने आ रहे हैं। एक में वो गुस्से में दिख रही है, एक में वो अलग तरह के बयानबाजी कर रही है, हम देख रहे हैं। बयानबाजी तो नहीं, इनफैक्ट उसके हाव भाव देखकर कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा है। एक जगह हमने देखा कि उसने हाथ इस तरह से जो बांधे हुए हैं अपने, एक तरफ देखा कि वो वार्ड में नजर आ रही है जब उसका मेडिकल कराया गया। यानी हर एक तस्वीर अब सामने आ रही है, हर एक वीडियो सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की तहकीकात गहनता से की जा रही है। सारे जो डिजिटल एविडेंस है उनको रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये आरोपी गए, जिस स्टेट में गए, 4 स्टेट की पुलिस, 4 स्टेट में इन्वेस्टिगेशन है। ऑब्वियसली जब अदालत में पेश किया जाएगा तो आज रिमांड पर लिया जाएगा और आमने सामना भी कराया जाएगा आरोपियों का एक दूसरे से। पहले अलग से पूछताछ की जाएगी, फिर आमना सामना कराया जाएगा। ये तो सारे अपडेट वो हो गए जो एक नेचुरल कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जब इस तरह का केस होता है। लेकिन अब जानकारी अहम क्या आ रही है वो आपको बताता हूँ। जुर्म कबूल किया है और इसने कहा है कि सोनम ने कि इसी के कहने पर इन तीनों आरोपियों ने उसकी हत्या की और बुरी तरह से मारा, हेड के आगे मारा, पीछे मारा और उसके बाद उसके शव को खाई से नीचे फेंक दिया। आप सोचिए कितनी बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये सोच रही थी सोनम कि उसका कुछ भी बाल भी बाका नहीं होगा, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो शक के दायरे में सोनम आई। कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चली, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए, उसका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला गया। मैं आपको बता दूं इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया गया था और इसको लेकर 120 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो मेघालय पुलिस के हैं वो लगे हुए थे। सीएम का भी बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि इस पूरे केस से राज्य की जो टूरिज्म पर इफेक्ट हुआ था और अब हम ये एक तरह से कहा जाए कि कह सकते हैं कि हमने इस केस को वर्कआउट कर लिया है और इसके पीछे किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई टूरिज्म इससे इफेक्ट हो, क्योंकि एक पर्सनल केस है, एक रंजिश का मामला है। साजिश इंदौर से शुरू हुई और ये खत्म हुई जाके शिलोंग में और उसके बाद आरोपी भागते रहे। ये भी पता चला कि वापस जो सोनम है वो इंदौर क्यों आई, यानी कि पूरा सलाह मशवरा किया, उसके बाद गाजीपुर पहुंची और एक फर्जी कहानी बनाई कि मुझे तो लूट लिया है। ये भी कहा कि मुझे तो मेरे पति को मार दिया है। इसके अलावा हमने ये भी तस्वीर देखी कि राज किस तरह से जो अंतिम संस्कार हो रहा था जो राजा का, वहाँ शामिल हुआ। आप सोचिए, ऐसा हो नहीं सकता कि सोनम के परिवार को इस रिलेशन के बारे में ना पता हो, और अगर नहीं पता था तो फिर उसके अकाउंट में इतने पैसे क्यों डाले गए? क्या यूजुअली उसके अकाउंट में इतने पैसे रहते थे? इसके अलावा एक एनालिसिस ये भी है कि जब राजा की फैमिली को शुरुआत में नज़र आ रहा था कि लड़की कुछ अलग अलग बिहेव कर रही है तो उस वक्त उस पर नज़र क्यों नहीं रखी गई? खैर उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा, हो सकता है कि शुरुआत में कि इस तरह से शादी में कई बार मूड भी ऑफ होता है कि आप शादी करके दूसरे घर में जा रहे होते हो, थोड़ा सा मूड डिप्रेस भी होता है। हालांकि खुशी भी होती है कि आप शादी आपकी हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत मूड भी ख़राब होता है क्योंकि आप अपने परिवार से दूर हो जाते हो। तो यही सोचा होगा शायद, लेकिन उसकी मंशा बहुत साफ थी। उसने तो ठान लिया था कि मारना ही है और रोड़ा बन रहा था और इसलिए उसको मार दिया। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से ये पूरा केस वर्कआउट हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था शुरुआत में। अब देखिए, अब सोनम के परिवार के बयान भी आ गए, उनकी मदर फादर का भी आज मैं बयान सुन रहा था, वो भी कह रहे हैं कि इसमें परिवार की संलिप्तता हो सकती है, उसकी जांच होनी चाहिए। ये एक लड़की की सनत थी जिसने सब कुछ खराब कर दिया, अपने पति को मार दिया, अपना घर खराब कर दिया, आरोपियों को गिरफ्तारी कर दिया। आप सोचिए किस तरह की सोच थी और किस तरह से उसकी सोच को मानने के लिए बाध्य हो गए सारे आरोपी, पैसे के चक्कर में या किसी और लालच में। अभी मैं आपको एक और इसमें अपडेट दूं जो निकल कर सामने आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आमने सामने इनसे पूछताछ होनी है। इसके अलावा इस केस में जो ट्रांजिट रिमांड है वो आरोपियों का खत्म है, क्योंकि हम सबको पता है कि 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड था शिलोंग पुलिस के पास। ऐसे में टेक्निकली अदालत में पेश ही करना पड़ता है, क्योंकि जब अदालत में पेश होंगे उसके बाद ही आगे की कार्रवाई संभव है। तो ये माना जा रहा है कि रिमांड जो है 14 दिन का भी मांग सकते हैं। इसके अलावा शिलोंग पुलिस ने सोनम और राज को एक ही थाने में रखा हुआ है, जहां दोनों का आमना सामना हो सकता है। एक ही थाने में रखा हुआ है, इस तरह की जानकारी निकल कर आई, लेकिन अलग अलग लॉकअप में बंद कर रखा है। और भी जानकारी मैं आपको इस केस से रिलेटेड देता हूं। शिलोंग पुलिस
पति की हत्या के बाद सोनम का प्लान क्या था, ढाबे में क्यों किया सरेंडर, इसको लेकर भी तमाम जानकारियां सामने आ रही है। इसके अलावा मंगलवार को करीब 11 बजे गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो दोपहर तक शिलोंग के सदर अस्पताल थाने पहुंची। वहां से उसे मेडिकल के लिए गणेश अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 घंटे उसका मेडिकल चला। करीब 3:30 बजे सोनम को दोबारा थाने लाया गया। आज उसे किसी भी समय कोर्ट में पेशी हो सकती है, रिमांड मांगेगी। 4 अन्य आरोपी की भी पेशी आज होगी, उनका मेडिकल वगैरह सब कराया जाएगा। भारी सुरक्षा है उनके आसपास, क्योंकि कल हमने देखा एक फुटेज ये भी सामने आई थी कि एक आरोपी को थप्पड़ मार दिया था। हनीमून पर पति का मर्डर, 17 दिन तक पत्नी गायब। कहानी पहले ही किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लग रही थी, लेकिन अब इस केस में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक सबके होश उड़ा दिए। आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी का प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट ने इस पूरे केस में भूचाल ला दिया है। क्या है इस रिपोर्ट में और कैसे ये रिपोर्ट इस मर्डर मिस्ट्री का रुख पलट सकती है? ये कहानी है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। इंदौर में 11 मई को दोनों की शादी होती है। नई नई शादी, नए नए सपने, और इन्हीं सपनों को जीने के लिए दोनों हनीमून पर निकलते हैं, खूबसूरत वादियों वाले मेघालय। लेकिन किसे पता था कि यह हनीमून उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। 23 मई को यह कपल अचानक गायब हो जाता है। फिर 10 दिन बाद 2 जून को पति राजा की लाश एक गहरी खाई में मिलती है। पत्नी सोनम का कोई अता पता नहीं, सब हैरान परेशान। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। तो हुआ यह है कि जो सोनम 17 दिनों से लापता थी, वो अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती है, और अब वो इस केस की विक्टिम नहीं बल्कि पति की हत्या की मुख्य आरोपी है। उसे मेघालय पुलिस ने उसके 3 कथित साथियों आकाश, विशाल और राज कुशवाहा के साथ पकड़ा। लेकिन अब जो सबसे लेटेस्ट और शॉकिंग अपडेट है वो जुड़ा है सोनम के मेडिकल टेस्ट से। सोमवार को सोनम का एक डिटेल्ड मेडिकल चेकअप हुआ। 3 महिला डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच की, और इसी जांच का हिस्सा था एक प्रेगनेंसी टेस्ट। इस टेस्ट की रिपोर्ट इनकंक्लूसिव आई है, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, साफ साफ कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। डॉक्टर्स का कहना है कि शुरुआती प्रेगनेंसी में कई बार रिजल्ट क्लियर नहीं आते, इसलिए अब 1 हफ्ते बाद सोनम का अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, और यही इनकंक्लूसिव रिपोर्ट इस केस का नया एंगल बन गई है। जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोनम प्रेग्नेंट निकलती है तो सवाल उठेगा कि यह बच्चा किसका है, मारे जा चुके पति राजा का या फिर उस शख्स का जिसके साथ सोनम के अफेयर की बातें हो रही हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो मर्डर के मोटिव यानी मकसद को पूरी तरह से बदल सकता है। मेडिकल जांच के दौरान एक और बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक सोनम बेहद डरी हुई और मानसिक रूप से परेशान लग रही थी। वो काफी कमजोर भी थी। उसे बार बार एनर्जी ड्रिंक और जूस देने पड़ रहे थे। हालांकि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। चलिए अब आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं और पूरी कहानी को जोड़कर देखते हैं। 11 मई इंदौर में राजा और सोनम की शादी। मिड मई कपल हनीमून के लिए मेघालय रवाना। 23 मई नोंगरियात गांव के एक होम स्टे से चेकआउट करने के कुछ घंटे बाद दोनों गायब। 2 जून चेकआउट करने वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर वेइसोडोंग फॉल्स के पास एक खाई में राजा की लाश मिली। 9 जून 17 दिन बाद सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली। अब पुलिस की थ्योरी समझिए। मेघालय पुलिस को शक है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के लड़के से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और इसी अफेयर की वजह से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पति राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। लेकिन सोनम की कहानी बिल्कुल अलग है। यूपी पुलिस के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि सोनम खुद को एक विक्टिम की तरह पेश करने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि उसे नशीला पदार्थ देकर जबरदस्ती गाजीपुर लाया गया था।